भाई दिनेश पूर्व जिला देश से राम कुमार राजोरा जी ये कर ले पूरा पानी लिया भाई पानी लिया हो लीन ना दे बस गांव की तरफ से के द्वारा सोने का जो कार्यक्रम किया है वो हमारे गांव के पूरे गांव की तरफ से किया गया है। समय के अभाव को देखते हुए एक मिनट भाई विधायक भाई कप्तान जी को भाई फलों से उनके बराबर का वेट करके कप्तान जी को पूरा गांव सभी समाज के सभी लोग इनको ये भाई कप्तान जी का वेट किया जा रहा है सभी साथियों से सभी माता की और भाई समय का अभाव की वजह से सब कप्तान तो बहुत बैठे हैं, लेकिन भाई कप्तान में तरह से निवेदन करेंगे कि अपने थोड़े समय में अपनी सारी बातें कह के प्रोग्राम वाले खड़े प्रोग्राम सारे कप्तान भाई चलो भाई अरे भारत माता की भाई कप्तान में नाना की मैं विशेष करके 2 मिनट का आपका समय पिछले कई दिनों से मैं वीडियो भी देख रहा था। जो जिला परिषद में मेरे साथी है पार्षद हैं हमारे रविचंद्र जी, जो मंडी मात्रेल के प्रधान भी है और हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं, दिनेश गोयल जी जो हमारे पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे हुए हैं, राम कुमार राजोरा जी, भीम सिंह जी हमारे बीच में हैं। और भीम सिंह जी की भाई की खासियत है कि ये अपने इलाके में श्रीलंका गांव के अंदर ऑर्गेनिक खेती तैयार करता है, ऑर्गेनिक होता है, ताकि इस इलाके के अंदर से या इनका खुद के गांव के आसपास के भी जो प्रकोप आजकल कैंसर का चला हुआ है उससे बचा जाए। एक एस्पिरेशन भी देता है बच्चों को, हमारे किसानों को, और जापान तक के स्टूडेंट इनके पास प्रशिक्षण के लिए आते हैं। 3 बारी प्रधानमंत्री से अवार्ड पा चुके हैं और 1 बारी राष्ट्रपति से अवार्ड पा चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां भाई रामेश्वर जी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बने ओम प्रकाश पीके जी लोग की हमारे बीच में है, दिनेश यादव जी की हमारे बीच में है, जो एलसी है दलचर सिंह, और सम्मानित मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही, घरों में बैठी मेरी माता शक्ति और प्यारे बच्चों,
साथियों, चुनाव का समय है, आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया हूं कि 5 अक्टूबर को अपने भाई को, अपने बेटे को कमल के सामने वाला बटन दबा करके उसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें, जिस पंचायत में जाकर के आपके हकों की, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम मैं वहां पर जाकर कर सकूं। बुजुर्गों, मैं 17 साल से लगातार आप लोगों के बीच में हूं और आप सभी सम्मानित मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता समान, जिन्होंने मुझे राजनीति की पहली क्लास में दाखिला भी कराया और साथ साथ उसको आगे बढ़ाने का भी काम किया, वो हमारी पुरानी टीम, सभी मेरे सम्मानित साथी समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। कोई स्कूल छोड़ गया, कोई स्कूल बंद हो गया, मैं भी जिंदगी के मोड़ तोड़ मुड़ता हुआ आज आप लोगों के बीच में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में हूँ। और एक बात पूछना चाहूँ साथियों, जब तक टिकट ना बटी थी, पूरे जिले में एक ही आवाज थी कि नहीं थी कि यदि कप्तान बरदाना टिकट मिल जाती है तो गीता भुक्कलना वापिस कलायत भेजने का काम करेगा। यह ठीक ना थी, यह आवाज ठीक ना थी। कारण क्या है कि लगातार 15 साल से आपके बीच में, 17 साल से मैं रहा और 15 साल से आपके बीच में हमारी विधायिका रही। 15 साल लगातार जो मौका मिला, लेकिन ऐसी विधायिका जो हमारे बीच में रही, यदि किसी भाई ने ये सवाल पूछ लिया कि भाई हमारे इलाके का काम क्या कराया, तो न्यू के आरती वाला तारी मोटा है कि दूध ना दियो अपने घर ला दियो। यह लोकतंत्र की ताकत है, जो मत की ताकत है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो लोग हाथ भी जोड़ते हैं, अरपा भी पकड़ते हैं, और यूं कह कि आप ताकत या वोट मुझे दे दियो। यह लोकतंत्र की ताकत है साथियों। इस ताकत से आप जब चाहो उस आदमी का घमंड भी तोड़ सको, और जब चाहो उसके अहंकार भी मिटा दोगे, और जब चाहोगे अपने किसी भाई ने आगे बढ़ाने का काम कर सकते हो। बड़ी पानी निकासी की समस्या जो है वो है, और फसलें जो है किसानों की खराब हो रही है। इसके बारे में आप जिला परिषद के चेयरमैन भी हो और आप प्रत्याशी हैं, तो इसके बारे में क्या योजना बनाई आगे पानी? ठीक है, सबसे पहले मैं तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जो ये हमारा इलाका है, जहां करीब 15 साल पहले एक नींव गड़ी कि यहाँ पर एक जो प्लांट लगाने का जो काम किया, और उस प्लांट का जो लेआउट चाहिए था किसानों को ध्यान में रखते हुए कि जो तालाब बनाया गया, उस तालाब की जो तलहटी थी वो कच्ची छोड़ी गई, जिसके कारण वो सैकड़ों एकड़ जो तालाब है वहाँ से पानी रिस के किसानों के खेतों के अंदर जल भराव होता है। दूसरा, जैसे मैं 1 हफ्ता 3 दिन पहले गोरिया गांव में भी गया था, आप लोगों ने देखा होगा, गोरिया गांव के भी घरों में पानी घुसा हुआ था। ये जो लेआउट की जो कमी रही। दूसरा, जो पानी का जो नेचुरल जो सोर्स रहता है, जो बहाव, क्योंकि पहले पानी ऑटोमेटिकली तरीके से जाता था, कुछ प्लांट बनने की वजह से, कुछ रोड बनने की वजह से वो जो नेचुरल जो तरीके थे वो सोर्स बंद हो चुके हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की थी कि यहाँ इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बने कि वो जो पानी की जो नेचुरल सोर्स था वहाँ पर कोई ड्रेन निकाली जाए या कोई नाला इस तरह का निकाला जाए कि जहाँ पानी ऑटोमेटिकली जहाँ पहले स्टोर होता था वहाँ जा सके। और गोरिया गांव के अंदर भी मैं गया था, गोरिया गांव के अंदर भी एक ये समस्या है कि वो जो पानी का भाव आया प्लांट के रुकने की वजह से, प्लांट की वजह से रुकने की वजह से, वो जो एक सागर बताते हैं मोहनबाड़ी के साथ में है, जहाँ वो पानी पीता है, वहाँ तक वो पानी नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन मैं लोगों को भरोसा दे के आया हूँ कि ये जो पंपिंग सिस्टम है, जब भी बारिश है पानी निकालो, मैं परमानेंट समाधान की बात करता हूँ। अब मैं जो कह लो कि देसी वैद्य, हाँ, इलाज ऐसा कराया करा अगर दोबारा बीमारी बावड़े को नहीं, तो उसका एक नाले की ज़रूरत है
वो नाला कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, वो नाला एक बने और वो पानी सागर में चला जाए, गोरिया गांव की परमानेंट समस्या समाप्त हो जाएगी। हुड्डा ने सबसे बड़ी मतनेल में जो दौरा किया था उसको किस तरह देखते हैं सर? चुनाव का समय है, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने लिए वोट मांगती हैं, वो उनका एक प्रोसेस था पार्टियों का, उन्होंने अपनी वोट मांगी, वो आए, वही काम हम कर रहे हैं, हमारे नेता भी इसी काम पर लगे हुए हैं। CLP प्लांट के जो है उसका फ्लाई ऐश जो है उसकी समस्या सबसे बड़ी है आप गाँव में, तो इसी को लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि NTPC ने तो इसका वो लगा दिया सिस्टम, लेकिन CLP में अभी तक नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल जो हाइड्रा सिस्टम जैसे भट्ठों का हमने किया है उसी तरह जो पोल्यूशन कंट्रोल रहे, CLP पे भी वो चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए और वो हमारा एक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम उसको कराएं। हालांकि सबसे बड़ा जो किसान यहाँ का इलाके का जो बर्बाद करने का काम किया तो वो पिछली सरकार ने किया कि यहाँ पर जो थर्मल प्लांट जो लगाए, यदि इतने अच्छे थर्मल प्लांट थे तो कलोई में लगाते ना, झज्जर में यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं थी ना। आज जो लोग दुखी हैं, जो रोडों पर भी बैठे हुए हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, वो जो पोल लगता है, जिस किसान के खेत में वो पोल लगता है, वो किसान तो बेचारा हार्ट अटैक की स्थिति में आ जाता है। और रही CLP की, तो जिस तरह के उस समय के उन्होंने एग्रीमेंट किए, सरकार ने जो एग्रीमेंट किए, वो सरकार ने किस तरह एग्रीमेंट किए वो सरकार ही जाने, क्योंकि वहाँ आम आदमी को ना पता लगता। लेकिन आम आदमी को जो इन्होंने ये एक लालच दिया था, एक आश्वासन मान के चलो कि भाई हमने हर घर से बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे, हर साल रॉयल्टी देंगे। सर बच्चों को नौकरी तो छोड़ो, रॉयल्टी के नाम पर लाख लोगों को देने का काम यदि किसी ने किया तो सरकार।